अश्विन बहुत खुश है। मयूर सर और मिस्टर परेरा के बीच कराई गई बिग डील ने उसके कैरियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अब वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। अश्विन दीप्ति को कहता है, अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर दीप्ति से रहा नहीं जाता और वो अश्विन को वो सच बता देती है जो वो इतने दिनों से छुपा रही थी। दीप्ति कहती है कि शायद वो अश्विन को पिता बनने का सुख ना दे सके। ये सुनकर अश्विन सदमे में आ जाता है। अश्विन को बच्चा ना होने का दुख तो है ही, साथ ही इस बात का दुख ज्यादा है कि इस दुख को दीप्ति इतने दिनों तक अकेले ही झेलती रही। अश्विन दीप्ति को कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट है, पूरे हैं। बच्चे के ना होने से हम अधूरे नहीं हो सकते। अगर हमारी किस्मत में बच्चा है तो वो जरूर आएगा। इसके लिए तुम खुद को कभी मत कोसना, ना ही खुद को कसूरवार ठहरना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा प्यार ही नहीं हो, मेरी दोस्त भी हो। हम हमेशा साथ है। दीप्ति को ये सुनकर सुकून मिलता है और साथ ही अश्विन पर गर्व भी होता है। उधर पुष्पा, जुगल और पखिया सामान निकाल रहे हैं। जुगल हिसाब लगा रहा है। पुष्पा कहती है, पटोरे का काम पूरा होने वाला है। कलावती बेन को सारे पटोरे पहुंच जाए तो सिर से बोझ हल्का हो। जुगल भी कहता है कि हाँ, किसी तरह काम पूरा हो जाए। लेकिन पुष्पा कहती है कि काम खत्म होने के बाद भी वो उसे नहीं जाने देगी। पुष्पा भगवान के आगे दिया जलाकर प्रार्थना करती है। तभी जलती हुई मचीस की तीली उसकी साड़ी में गिर जाती है और साड़ी में आग लग जाती है, लेकिन पुष्पा को पता नहीं लगता। चिराग की नजर पुष्पा की जलती हुई साड़ी पर पड़ती है। वो घबरा जाता है और भागकर आग को बुझाता है। चिराग डरकर पुष्पा के गले लग जाता है। अश्विन और दीप्ति भी वहां पहुंच जाते हैं। सब घबराए हुए हैं। पुष्पा कहती है कि ये अच्छा शगुन नहीं है। चिराग कहता है, वहम मत करो। अश्विन और दीप्ति भी उन्हें समझाते हैं और सोने के लिए भेज देते हैं, लेकिन पुष्पा अब भी सख्ते की हालत में है। 5 पटोरे बन चुके हैं। सब खुश हैं। तभी मास्टर जी का फोन आता है और वो बताते हैं कि वीरेन के आदमी घर आए थे और उन्होंने मास्टर जी को बेहोश करके घर की तलाशी ली। वीरेन जान गया है कि उनके पास कच्चा माल है। मास्टर जी पूछते हैं कि अब सामान का क्या करना है। जुगल बोलता है, अभी कुछ ना करे क्योंकि वीरेन की नजर उन पर रहेगी। वीरेन उन कारीगरों को 10 लाख की पेनल्टी जरूर लगाएगा जो उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए अभी शांत बैठना चाहिए। उधर नवरात्रि उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। रमेश भाई पूरी चोल से चंदा इकट्ठा करके आ गए हैं। सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। रमेश भाई कहते हैं कि सिर्फ बपोद्रा काका का ही चंदा रह गया है। सुशी उसी वक्त चंदा मांगती है। प्रार्थना रिद्धि से मिलने के लिए कॉल करती है। उधर अश्विन दीप्ति से उसकी जॉब के लिए बात करता है तो वो कहती है कि माँ का पटोरा का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो उसे ही ज्वाइन करना चाहती है। अश्विन को अच्छा लगता है और वो उसे प्यारा सा गिफ्ट देता है, जिससे दीप्ति बहुत खुश होती है। पुष्पा प्यार से दोनों देखती है। पुष्पा को भी गिफ्ट अच्छा लगता है। अश्विन अपनी माँ के गले लगता है और इमोशन होकर कहता है कि दीप्ति को दुख में संभालने के लिए थैंक यू। पुष्पा कहती है कि दीप्ति उसकी बेटी है, इसलिए वो उसके लिए सब कुछ करेगी। बपोद्रा चिराग को अपने घर बुलाता है। प्रार्थना रिद्धि से मिलती है जो उसे बताती है कि चिराग उसे बहुत प्यार करता है। प्रार्थना को उस पर शक नहीं करना चाहिए। उधर पुष्पा और काकू काम करते हुए दीप्ति और प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। काकू कहती है दोनों में बहुत फर्क है। बपोद्रा चिराग को अपने जैसी शर्ट गिफ्ट करते हैं। चिराग बोलता है, काका क्या बकरे को हलाल करने का इरादा है? बपोद्रा को लगता है कि चिराग ने प्रार्थना को छोड़कर दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली है। उधर काकू बोलती है कि रिश्ते पानी की तरह होते हैं, बह जाते हैं। पुष्पा कहती है कि वो उनको बहने से रोक लेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।